जिल अपने पापा से कहती है, पापा मुझे जॉब मिल गई है एक बड़ी सी कंपनी में, पर वो दूसरे शहर में है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाले लोकल महामार्ग को रवाना कर आ रही है। हेलो। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम आ जाओ लेने। अरे अभी मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाले लोकल मुंबई से जिल साहिल की गर्लफ्रेंड पलक से मिलती है और पीजी ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरे दिन से उसने जॉब ज्वाइन कर ली, मगर कहते हैं ना, छोटे शहर की चाल चलन बड़े शहरों से कुछ ज़्यादा ही छोटी होती है। लड़की बहुत सिंपल और सीधी थी। कुर्ता पैजामा उसके लिए भगवान था। वो वहाँ बड़े शहरों में गांव की गंवार लड़कियाँ पहनती है, ऐसा माना जाता है। हेलो सर, मेरा नाम जील है। आपका लेटर मुझे मिला था, आपने ऑफिस पर मिलने को बुलाया था। have a seat. आयुष, ठीक है, अब कल से जो बात आप अपने एक एक्सेल शीट रेडी करो। थैंक यू सर। छोटे शहर के होने की वजह से उसके बहुत ही अजीब ढंग से ट्रीट किया गया। ओह लुक एट हर। मैडम जी, व्हाट्स योर नेम? जी, ओह, नाम तो अच्छा है। लेकिन कपड़ों का क्या? लगता है इस शहर में नहीं है। इस शहर में तो नहीं आए, पर शायद इसको पता नहीं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे आते हैं। बड़े शहरों में ऑफिस वर्क बड़े लेट तक चलता है। जिल का भी टाइमिंग कुछ ऐसा ही था, जो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक का था। ऐसे अपमान सहकर वो मायूस हो गई थी और वो रात को अपना सारा वर्क खत्म करके अपने घर के लिए निकल पड़ी। ऑटो स्टैंड तक उसे चल के ही जाना पड़ता था और ऑटो स्टैंड 1 किलोमीटर दूरी पर था। 1 किलोमीटर में ना ही कोई शॉप थी, पूरा रास्ता ही सुनसान था और वहाँ पर सिर्फ जिल की सुस्की ही सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? वही उसका दिन, फिर वही ऑफिस में मजाक उड़ाते हुए देख, अपने आप को थोड़ा समझा कर, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही पूरा का पूरा दिन निकल गया। मगर आज उसने ऑटो स्टैंड पर जाते हुए अपने पाँव को कांपते हुए देखा। कल रात को जो उसने टीवी पर देखा था ना, वो उसके मन में डर सा बैठ गया था। ऑटो स्टैंड पर पहुंचते उसे जैसे अपनी सांस में सांस आई, ऐसा महसूस हुआ। अब तो जैसे रूटीन हो गया था कि उसके कुर्ते पैजामे का मजाक बनाना और उस पे जोक बनाना। अपना सारा वर्क खत्म करके आज उसे थोड़ी देर हो गई थी। आज उसने 1 किलोमीटर दूर आया ऑटो स्टैंड, जैसे 100 किलोमीटर दूर होना, ऐसा लग रहा था। और वहाँ पर 4 से 5 लड़कों को अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते पे खड़े हुए पाया। हर एक कदम उसका डर बढ़ा रहा था और वो उन लड़कों के करीब जा रही थी। और वो जैसे ही उनके सामने जा पहुंची, कहाँ जा रहे हो मैडम जी? हम क्या छोड़ दे अपनी बाइक पे? ये तो भाभी है अपनी। अरे सॉरी भाभी जी। घर तो पहुंच गई, मगर वो इतनी हद तक डर गई थी कि कोई दरवाज़ा खटखटाए तो भी वो चौंक जाते थे। जिल ने साहिल को कॉल किया था, मगर साहिल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको यहाँ बुला। किसे? किसके
किसकी बात कर रहे हो? अरे जिल की बात कर रहा हूँ यार, वो छोटे गांव से है और उसकी सोच भी वैसी की वैसी है। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। कल ना उसका कॉल आया था, वो बोल रही थी कि जब वो ऑफिस से घर जा रही थी ना, तो रास्ते में कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको यहाँ बुला के। तुमने ही उसे बुलाया था ना यहाँ कि तुम आ जाओ, मैं देख लूँगा। अब क्या हुआ तुम्हें? अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती, क्या तब भी तुम ऐसा करते उसके साथ? जिल ने सोचा आज भी कल के जैसे ही करती हूँ, भाग के चली जाती हूँ, मगर आज वो लड़के सोच के ही बैठे थे कि आज नहीं जाने देंगे। भाभी आ रही है भाई। भाभी जी रुक तो जाओ। चले क्या निकल। कर रहे हो ये सब? क्या है भाई? अरे ये सब क्या कर रहे हो? किसी अच्छी लड़की को उसके घर पे पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर इसकी जगह आपकी बहन होती तो क्या तब भी आप यही करते? बोलो, तब भी आप यही करते? अरे कुछ तो शर्म करो, इंसान के दुश्मन मत बनो मेरे भाई। दे दो दुपट्टा उसका। क्यों अब क्यों सर झुकाए खड़े हो? अच्छा, हम किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेंगे और ना ही किसी लड़की को रास्ते पर जाते हुए छेड़ेंगे। हमसे गलती हो गई है और हम आज से वादा करते हैं कि हर लड़की को हम अपनी बहन मानेंगे और बहन की नज़र से देखेंगे। और ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। ये क्या कर रहे थे तुम? कल आके अपना इस्तीफा दे देना, ठीक है? कल मुझे तुम ऑफिस में नहीं चाहिए। गेट लॉस्ट। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अभी भी वीडियो बना रहे हो? अगर इसकी जगह आपकी बहन होती तो क्या करते आप? तब भी वीडियो बनाते? अरे मोबाइल नहीं, आवाज उठाओ, आवाज, इन जैसे गुंडों की तरह। थैंक यू सो मच, आपने ये शॉर्ट फिल्म पूरी देखी। मैं देवनाई, ये परिवर्तन शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर। मैं और मेरी टीम का एक छोटा सा विजन था ये शॉर्ट फिल्म बनाने का, कि हमें सब में परिवर्तन देखना था। परिवर्तन कैसा? जैसा कि आपने देखा शॉर्ट फिल्म में, झील एक लड़की जो छोटे गांव से बड़े शहर में आ रही है, उसको पहले से प्रिपेयर होकर आना था बड़े शहर में। अगर उसने पहले से प्रिपेयर होकर आई होती और उसने पहले ही जवाब दे दिया होता उसके एम्प्लॉयज़ को या फिर गुंडों को सामने जवाब दिया होता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बात आती है उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की। अगर आपके ऑफिस में कोई छोटे गाँव से आ रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि आप उसके कपड़ों में कॉमेंट करो या फिर उसकी इंसल्ट करो। ये छोटी छोटी बातें किसी इंसान को सुसाइड की तरफ खींच सकती है। तो प्लीज़ आप, कोई भी आपके वहाँ से ये आए तो आपको ये परिवर्तन लाना ज़रूरी है कि आप उसकी हेल्प करो। ये जितना इसमें गुनहगार गुंडे हैं, मवाल है, उतने ही गुनहगार जो ये स्पॉट पे रह के वीडियो शूट करने वाले हैं, जो अपना ही देख के वायरल करने का सोचते हैं। इसमें क्या होएगा कि आप कोई भी इंसिडेंट देख रहे हो, रेप देख रहे हो, फिर किसी को छेड़खानी देख रहे हो, एक्सीडेंट को देख, तो वो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, वो वायरल होंगे। फिर वही लोग ये सीन होने के बाद कैंडल लेके घूमेंगे, कैंडल नहीं सैंडल लेके, सैंडल उठा हुआ रेपिस्ट के सामने। ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो उसका, तो फिर वही चीज़ आप सोशल मीडिया में दिखाओगे कि रेस्ट इन पीस, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो। ये कोई आंसर नहीं है। जस्टिस आप नहीं जब तक लाओगे तब तक कोर्ट या फिर कोई जस्टिस नहीं ला पाएगा। खुद में परिवर्तन लाओ। बात करते हैं साहिल की। जब झील शहर में नहीं आई तब साहिल ने उसकी हेल्प करने की जगह पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ करता रहा, उसको कुछ ना कुछ बहाना बताता रहा। पर जब साहिल के फ्रेंड ने उसको समझाया तब जाके साहिल में परिवर्तन आया और उसने दूसरे दिन जाके वो गुंडे लोगों को और जो वीडियो शूट कर रहे थे उन लोगों को जाके समझाया। जब साहिल ने गुंडे लोगों को और वीडियो शूट करने वालों को समझाया तो यही परिवर्तन उन लोगों में भी गया। तो हमारा सेलेब जंक्शन टीम का यही एक मोटिव था ये बनाने के लिए कि एक जन को आगे बढ़ना पड़ेगा पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए। अगर हम खुद अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो सामने वाला अपने को देख के परिवर्तन खुद ब खुद ला देगा। सो थैंक यू। आपको ये अगर शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी हो, हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो ये मैसेज को स्प्रेड कीजिए। आपने पूरी देखी तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ये मैसेज को फैलाइए जितना हो सके। लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, पर ये शेयर करना, क्योंकि लोगों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है।